हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम टू वाव कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे ही ब्राइडल फेशियल कैसे कर सकते हो। फेशियल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। अगर आपने पहले भी किया है तो, नहीं किया तो मैं हूं ना आपको बताने के लिए। तो आज के इस फेशियल को करने के लिए मैंने जो फेशियल किट यूज की है वो है O3 की फेशियल किट, विटामिन सी ग्लोइंग स्किन फेशियल किट। ये सिंगल यूज किट है। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि इस किट में आखिर हमें मिलता क्या क्या है। तो इस किट का ये सबसे पहला मेन पाउच है जो आपको दिख रहा है, जिसके ऊपर पूरा नाम लिखा हुआ है, प्रोफेशनल O3+ ब्राइडल फेशियल किट विटामिन सी ग्लोइंग स्किन सिंगल यूज़। फिर उसके अंदर 4 पैकेट निकलते हैं और एक मैनुअल निकलती है, और मैनुअल से आप पढ़ के भी फेशियल कर सकते हैं। तो जो 4 रैपर इसमें निकलते हैं, जो पाउच होते हैं, उसमें से एक तो जेल होता है और एक मास्क होता है जो पावर मास्क होता है। तो जेल में पाउडर को मिक्स करके लगाते हैं, वो वाला है। उसके बाद फिर एक शीट मास्क है, और एक जो मेन पाउच है उसके अंदर हमें 10 शैसे छोटे 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 सिंगल यूज़ मिलते हैं, जिसमें विटामिन सी क्लिंजर होता है, माइक्रोडर्माब्रेसिन स्क्रबर होता है, विटामिन सी टॉनिक होता है, मसाजिंग क्रीम होती है, मास्क होता है, फिर से सीरम होता है, और SPF 30 जो आपकी स्किन को UV रे से प्रोटेक्ट करके रखता है, वो SPF 30 वाइटनिंग क्रीम होती है। डोंट वरी, आप इतना सब कुछ देख के कंफ्यूज मत होइए। मैं आपको बताऊंगी आगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ईजी है करना। तो आप प्लीज़ वीडियो को विदाउट स्किप करें, एंड तक देखिएगा। आप इजीली समझ पाओगे कि आपको इन सारे इंग्रेडिएंट्स को, इन सारे प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना है। तो चलिए, आपने सामान देख लिया है, किट के बारे में जान लिया है, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, इस किट का जो एक्चुअल प्राइस है वो 780, बट मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया था, तो ये फेशियल मुझे कॉस्ट किया है 750 रुपीज। और अगर आप सलून जाके ये फेशियल कराएंगे तो आई एम डैम श्योर कि ये फेशियल आपको 2000, 3000, 5000 तक पड़ सकता है। तो भाई इतने पैसे क्यों खर्चने हैं जब वाव कॉर्नर आपको सिखा रहा है कि आखिर फेशियल घर पे कैसे करना है। वैसे तो ये फेशियल ब्राइडल के लिए है, बट आई मस्ट से कि अगर आप ब्राइडल की होने वाली दुल्हन की बहन हो, भाभी हो, इनफैक्ट अगर बेस्ट फ्रेंड भी हो, तो ये फेशियल आप भी कर सकते हो। तो चलिए अब बिना देरी के फेशियल स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस फेशियल के लिए जो मैंने एज अ मॉडल लिया है वो है मेरी सिस्टर। इसको आप पहले भी वीडियोस में देख चुके हो। तो चलिए, ये थोड़ी सी नर्वस है, इसको कूल डाउन करते हैं और फेशियल शुरू करते हैं। लेट्स गो। चलिए तो शुरू करते हैं अपने फेशियल का सबसे पहला स्टेप, जो कि है विटामिन सी क्लींजर। तो यहाँ पे मेरी जो मॉडल है वो एकदम तैयार है। तो हम अपना विटामिन सी क्लींजर ले लेंगे। आप ये देखोगे इतना छोटू सा है, सिंगल यूज़ ही है। इसमें जितना भी प्रोडक्ट है वो आप स्पैचुला की हेल्प से फेस पे लगा लीजिए, और वेट फेस होना चाहिए। और आप हल्का सा पानी लेके सर्कुलर मोशन में अपने फेस को, नेक को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, जिससे कि आपके फेस पे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, डर्ट है, सारा कुछ आसानी से निकल जाए। और फिर आप इसको पानी से धो लीजिए या फिर कपड़े से पोंछ लीजिए, जैसे मैंने पोंछा है। इट्स टोटली अप टू यू। और फिर आप देखेंगे कि हमारा फेस सेकंड स्टेप के लिए एकदम रेडी हो चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप होता है हमारा एक्सफोलिएशन। इसमें जो दिया हुआ है, अगेन वो छोटी सी डिब्बी है, कंटेनर है, उसको माइक्रोडर्माब्रेशन बोलते हैं। वो एज अ स्क्रबर का काम करेगा, और स्क्रब के साथ आपको बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है। 2-3 मिनट इसको सर्कुलर मोशन में अगेन फेस पे, फोरहेड पे, नोज़ पे, चिन पे, नेक पर, सब जगह हल्के हल्के हाथों से एक्सफोलिएट करना है अपनी स्किन को, जिससे कि जितनी भी डेड स्किन है वो ईजिली वहाँ से रिमूव हो जाए। मेक श्योर कि आप अपने हाथों के प्रेशर को हल्का ही रखें, बहुत ज़्यादा हार्श या बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना है, ठीक है। आपकी ही स्किन है, प्यार से करिए। और ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। अगेन आप वॉश कर लीजिए या फिर वाइप ऑफ कर लीजिए, अगेन अप टू यू। और अब हमारा फेस थर्ड स्टेप के लिए एकदम रेडी है। लेकिन आप देखोगे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सपल हो चुकी है सेकेंड स्टेप में ही। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हम यूज़ करेंगे विटामिन सी टॉनिक। ये आप देखोगे एक एम्प्यूल कैप्सूल टाइप का है। इसमें जितना भी मटेरियल है वो सारा हम अपने फेस पे, पूरे फेस पे, फोरहेड पे और नेक पे सब जगह लगा लेंगे, और सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करते हुए इसको तब तक मसाज करेंगे जब तक कि ये पूरी तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। एक बार जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारा ये थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा।
तो मेक श्योर बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। अगेन मसाज करते वक्त बहुत ज़्यादा हार्ड हाथों का यूज़ नहीं करना है। जेंटल हाथों से अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मसाज करनी है। तकरीबन इस प्रोसेस में आपको 4 to 5 मिनट्स लगेंगे और सारा हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो टन आएगी, हो गया हमारा 3rd स्टेप कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने 4th स्टेप की तरफ। और हाँ, यहाँ पे हमने अपनी स्किन को पोंछना नहीं है, इसी के ऊपर हम अपने 4th स्टेप को करेंगे। 4th स्टेप में है हमारा विटामिन सी मसाजिंग क्रीम। ये भी एक छोटे से कंटेनर में है। जितना भी प्रोडक्ट है वो हम सारा स्पैचुला की हेल्प से अपने पूरे फेस पे, नेक पे अप्लाई कर लेंगे और हम इसकी भी मसाज तब तक करेंगे जब तक कि ये हमारी क्रीम पूरी फेस में एब्जॉर्ब ना हो जाए। आप देखोगे लास्ट में ना ये बिल्कुल ऑयल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी क्रीम। इस पूरे प्रोसेस में मसाज में आपको 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है कि आप 2-3 मिनट करो और हो गया दैट्स इट, बट नहीं, इस क्रीम से आपको बहुत अच्छे से मसाज करनी है, रिलैक्स होना है। तो आप अगेन मसाज को सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करिए। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आराम से करिए। अगर आप किसी और की हेल्प से कराएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अपने आईज़ पर सर्कुलर मोशन में, अपने टी जोन पे, अपने नेक पे अपलिफ्ट करते हुए स्किन को, चीक पे, है ना, चिन पे, फोरहेड पे, आईज अराउंड, सब जगह अच्छे से रिलैक्स होके टाइम देके हल्के हल्के हाथों से मसाज करते जाइए आप, जैसे कि मैं कर रही हूँ। देखिए ध्यान से, और आपका ये स्टेप 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा और आपकी क्रीम ऑयल फॉर्म में कन्वर्ट होके सारा प्रोडक्ट आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा 4th स्टेप, जो कि था मसाज। अब आप यहाँ पे अपनी स्किन को वाइप ऑफ कर लीजिए। वॉश नहीं करना है, ध्यान दीजिए, वॉश नहीं करेंगे पानी से। हम सिर्फ हल्के गीले कपड़े से या कॉटन की हेल्प से अपने चेहरे को हल्का सा पोंछ लेंगे बस। और फिर बढ़ेंगे हम अपने 5th स्टेप की तरफ, जो कि है वाइटनिंग मास्क। ये मास्क एक शैशे में आता है, आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हो। ये एक पैकेट है छोटा सा, इसको आप ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे लगा लीजिए। इसमें इतनी अच्छी क्वांटिटी दी हुई है कि आपका पूरा फेस तो कवर हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपकी नेक भी कवर हो जाएगी। और अच्छे से एक इवन लेयर अप्लाई कर लीजिए और फिर इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। 10 to 15 मिनट्स, 15 मिनट तो शायद ही लगेंगे। 10 मिनट्स में आपका ये जो मास्क है हल्का हल्का सूख जाएगा। फिर इसको आप वेट टॉवल की हेल्प से पूरे फेस से हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। पर्सनली पूछे तो मुझे ये मास्क बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई झंझट नहीं था, पानी डालो, ये डालो, वो डालो। सिंपल पैकेट काटा और ब्रश से अप्लाई कर लिया, दैट्स इट। ये इतना ज़्यादा इजी, क्विक और बहुत अच्छा था। आई लव इट। तो वाइटनिंग मास्क के बाद अब हमारी बारी आती है 6th स्टेप की और 7th स्टेप की। यस, मैं 6th और 7th स्टेप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे है फेशियल पावर मास्क जेल और पावर मास्क पाउडर 2030। ये 6 और 7 स्टेप दोनों को मिक्स करके लगाना है। एक पाउडर है और एक जेल है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे मिक्स करना है। आप एक क्लीन बोल ले लीजिए, उसमें पाउडर को डाल लीजिए और फिर उसी में आप अपने मास्क वाला जो जेल है ना, उसको कट करके भी इसमें सारा डाल दीजिए। बिल्कुल भी नहीं बचाना है, ना तो आप पाउडर बचाएंगे और ना ही आप जेल को बचाएंगे। पाउडर और जेल पूरा डालने के बाद आप स्पैचुला की हेल्प से जल्दी जल्दी मिक्स करिए, देर नहीं लगानी है, क्योंकि ये एक रबड़ मास्क है। अगर आप इसको धीरे धीरे करेंगे तो ये जम जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इसको जल्दी करें, जितनी ज़्यादा जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी करना है इसको। और इसको मिक्स करने के बाद जल्दी से बिना देरी के फटाफट आप इसको फेस पे अप्लाई कर दीजिए। आप चाहे तो ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो एक चम्मच की हेल्प से भी कर सकते हैं और चाहे तो आप अपने फिंगर टिप्स का, उंगलियों का भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर जल्दी करना है, देर नहीं करनी है बिल्कुल भी। इस मास्क को आप अपने आईज़ पर, लिप्स पे, सब जगह लगा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही कंफर्टेबल रहते हैं इस मास्क को अपने आईज़ और लिप्स पे लगाने के लिए। हमें कोई हेजिटेशन नहीं होती या कोई घबराहट नहीं होती। अगर आपको क्लाउस्ट्रोफोबिया है या अगर आपको थोड़ा भी अजीब या घबराहट होती है तो आप अपनी आईज़ को छोड़ दीजिए, लिप्स को छोड़ दीजिए और नोज़ होल्स जो होते हैं उनको छोड़ दीजिए और पूरे फेस पे, नेक पे अप्लाई कर लीजिए। इस फेस मास्क को लगाने के बाद आपको बहुत कूलिंग सेंसेशन फील होगी, बहुत रिलैक्स फील होगा और बहुत अच्छा फील होगा। इस मास्क को सूखने में 15 मिनट्स लगते हैं। कभी कभी विंटर सीजन चल रहा है तो 20 मिनट्स भी लग सकते हैं, बट 15 मिनट्स में ये आराम से सूख जाता है। और 15 मिनट्स के बाद आप
फेस मास्क को हल्के से ऊपर से टच करके देखिए, हाथों पे नहीं आएगा। और आप साइड से हल्का सा रिमूव करके भी देख सकते हैं कि आपका फेस मास्क सूख गया है, तो ये इवन लेयर पूरा फेस से हटने लगेगी। तो एक बार आप जब चेक कर लें तो पूरे फेस से इस मास्क को रिमूव कर दीजिए। और इस मास्क को आप नीचे से ऊपर की तरफ रिमूव करिए। और ये देखिए ग्लो, क्या ग्लो आया है इस फेशियल का, इस मास्क का। यहाँ मैं अपनी सिस्टर से पूछ रही हूँ कि कैसा लग रहा है, तो वो स्माइल पास करके बता रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है। और उसको तो नींद भी आ गई थी, इतना रिलैक्स हो चुकी थी वो। तो बस अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, थोड़े बहुत जो रेसिड्यू हो लगे रह गए उनको भी रिमूव कर लीजिए। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा 6 और 7 स्टेप। अब बढ़ते हैं अपने 8th स्टेप की तरफ, जो कि है विटामिन सी ग्लो फेस शीट मास्क। इसको लगाना भी उतना ही ज़्यादा इजी है जितना कि लास्ट वाला मास्क था। सिंपल आप पैकेट को कट करो, शीट मास्क को निकालो, उसको ओपन करो, फेस पे अप्लाई करो। जहाँ आइज़ होल है वहाँ आइज़ को सेट करो, नोज़ होल है वहाँ नोज़ को सेट करो, जहाँ पे आपका लिप होल है वहाँ पे उसको सेट करो। दैट्स इट। ये इतना ज़्यादा इजी है। और पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर दीजिए और फिर इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद आप शीट मास्क को रिमूव कर दीजिए। इस दौरान आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं तो कहूँ आंखें बंद करिए और पढ़े रहिए, रिलैक्स करिए। 10 मिनट्स के बाद जब आप शीट मास्क को रिमूव करेंगे तो फिंगर टिप की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से पूरे टैप 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 करते रहिए, जब तक कि जो हमारे शीट मास्क का जो जेल था, जो गुडनेस थी, वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए। ट्रस्ट मी गाइस, मैं इसका फेशियल करी थी, इसकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी जैसे न्यूबॉर्न बेबी की होती है ना। मुझे फेशियल करने में बहुत मज़ा आने लगा था लास्ट तक आते आते। और ग्लो तो आप देख ही रहे हो, एकदम चमक रही है। और जब सारी गुडनेस इस स्किन में जज्ब हो जाएगी तो फिर हम करेंगे अपना 9th स्टेप, जो कि है विटामिन सी सीरम। ये भी एक छोटा सा एम्प्यूल आता है, इसमें जितना भी प्रोडक्ट है वो आप अपने फेस पे ड्रॉप करके डाल लीजिए पूरे फेस पर। और अगेन हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए 2-3 मिनट तक मसाज करिए, जब तक कि सारा सीरम आपकी स्किन में जज्ब हो जाए, यानी कि पेनिट्रेट हो जाए, मतलब पूरा स्किन अच्छे तरीके से उसको अपने अंदर डाल दे, राइट। अब भाई इतना महंगा फेशियल कर रहे हैं हम, उसको ऐसे थोड़ा ना वेस्ट होने देंगे। तो विटामिन सीरम को आप 2-3 मिनट्स तक अप्लाई करिए और अगेन फिर हम इसको वाइप ऑफ नहीं करेंगे। और फिर करेंगे हम अपना लास्ट एंड फाइनल स्टेप, यानी कि 10th स्टेप, जो कि है वाइटनिंग क्रीम SPF 30। अगेन हम अपना शैशे ओपन करेंगे और इसमें से प्रोडक्ट को लेंगे, अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और पूरे फेस पे अच्छे से उसको लगा लेंगे। इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक है, SPF है क्योंकि इसलिए, और थोड़ा थोड़ा वाइट कास्ट भी देता है, अगेन क्योंकि SPF है इसलिए। तो आप इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। मेरा मानना ये है कि अगर आपने ये फेशियल रात में किया है तो आप ये स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आपने दिन में किया है तो पहले तो आपको बाहर नहीं निकलना और ये वाला स्टेप ज़रूर करना है, क्योंकि SPF बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है फेशियल के बाद, क्योंकि ये आपको सन से प्रोटेक्ट करता है और सनबर्न होने से बचाता है। इतना अच्छा फेशियल किया, उसको वेस्ट थोड़ा ना करेंगे। तो ये लगा लीजिए, सिंपल जैसे हम कोई भी क्रीम लगाते हैं ना, इसको वैसे ही लगाना है, कोई इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो दैट्स इट। और अब देखिए आप इसकी स्किन, तो ये इसको अच्छा लग रहा है। यहाँ हम इससे पूछ रहे थे कैसा लग रहा है, तो ये बहुत स्माइल कर रही थी, बार बार पूछ रहे थे। तो पहले इसने धीरे से बोला कि अच्छा लग रहा है। फिर ये वीडियो मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे, तो उन्होंने ज़ोर से पूछा कि ज़ोर से बोलो, तो खुद ही सुनिए कि इसने क्या कहा है, किसको कैसा लगा। नाइस। तो ये था हमारा फेशियल। देखा ना आपने कितना इजी था, और बहन की स्किन भी कितनी ग्लोइंग कर रही थी और उसको भी काफी अच्छा लग रहा था। आपने सुना ना, उसने कहा नाइस। तो ये जो फेशियल है मैंने उसका करवा चौथ पे किया था और उसकी स्किन करवा चौथ वाले दिन बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी। उसके मैं यहाँ 1-2 फोटोग्राफ्स डालूंगी, आप देखना वो कितनी, वैसे तो वो है ही प्रिटी ऑलरेडी, बट वो और ज्यादा प्रिटी लग रही थी। तो अगर आप लोग भी ये फेशियल करना चाहते हैं तो इसका परचेज लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे तो आप इसको खुद भी परचेज कर सकते हो, ऑफलाइन भी मिलता है ये, आपकी जो बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक शॉप्स होती हैं वो भी रखती हैं, आप उनसे जाके भी ले सकते हो। और अगर आप मार्केट नहीं जाना चाहते, आई मीन शॉप पर नहीं जाना चाहते हो, तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, purple.com, नायका, इन सबसे इसको परचेज कर सकते हो और कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट पे सस्ता ही मिलेगा।
तो जाइए आप लोग भी ट्राई करिए, क्योंकि वेडिंग सीजन आने वाला है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत सारे शादियां होती हैं इस दौरान। आपके घर भी डेफिनेटली किसी न किसी की तो शादी होगी। तो आप अगर दुल्हन है तो भी ट्राई करिएगा, और अगर दुल्हन नहीं है, उसकी सहेली है, बहन है, भाभी है, तो भी आप ट्राई करिएगा ये फेशियल। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, विटामिन सी है। तो विटामिन सी तो आपको पता ही है कि हमारी स्किन को कितना ज्यादा ग्लोइंग बनाता है, पिगमेंटेशन को खत्म करता है। तो प्लीज इसको ट्राई करिएगा। और जाने से पहले मेक श्योर कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, खूब सारा शेयर कर दें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर इसको भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।